हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फाइनेंस स्कूल में स्वागत है। इस दुनिया में लगभग हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, पर यह सपना सबका पूरा नहीं हो पाता क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि करोड़पति बनने के लिए कोई बिजनेस करना पड़ेगा या तो कोई लॉटरी लग जाए। पर एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करने का रिस्क हर कोई नहीं उठाना चाहता। लेकिन क्या हो जब मैं आपको ये बोलूं कि आप हर महीने केवल 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके भी घर बैठे करोड़पति बन सकते हो, तो आप क्या कहोगे? हो सकता है कि अब आप ये बोलो कि ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, भला घर बैठे कोई अमीर कैसे बन सकता है? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है एसआईपी के थ्रू। अब ये एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक बेस्ट मीडियम होता है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी को बहुत ही इजी, फ्लेक्सिबल और स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड माना जाता है, क्योंकि एसआईपी के थ्रू आपके पैसों की सेविंग्स भी हो जाती है और आपको उस पे इतना रिटर्न्स भी मिल जाता है कि आप करोड़पति तक बन सकते हो। जिस तरह आप हर महीने अपनी ईएमआई भरते हो, जो कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, उसी प्रकार एसआईपी भी होती है। यानी कि इसमें भी एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने की एक फिक्स डेट पर आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ईएमआई आपकी लायबिलिटी होती है, जो कि आपकी जेब से पैसे बाहर निकालती है, या फिर यूं कहें कि आपकी नेटवर्थ को कम करती है। और अगर आप समय पर अपनी ईएमआई नहीं चुकाते हो तो आपको पेनल्टीज भी देनी होती है। जबकि एसआईपी के केस में पैसा आपके अकाउंट से निकलकर इन्वेस्ट हो जाता है, जहां आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, जिससे कि हर महीने छोटे से छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करने पर भी लंबे समय में आप करोड़पति बन जाते हो। इसलिए इस वीडियो में हम एसआईपी के बेनिफिट्स और उसके मैजिक को एकदम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एसआईपी के थ्रू किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसमें रिस्क स्टॉक मार्केट से काफी कम हो जाता है और आपको रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि जब आप एज अ बिगिनर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए और अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए अपना बहुत सा टाइम और एफर्ट देना पड़ता है। जबकि आपके बिगिनर और मार्केट में लेस एक्सपीरियंस होने के कारण इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले लें और आपका पैसा डूब जाए। और अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको स्टॉक मार्केट को सीखने और रिसर्च करने का टाइम ही ना मिले। तो इस प्रॉब्लम को एसआईपी बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर देता है, क्योंकि आपको बस एक फिक्स डेट पे एक फिक्स अमाउंट को एसआईपी के लिए सेट कर देना है, जो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा जिस डेट को आपने एसआईपी के लिए सेट किया है। और ये एसआईपी का पैसा शेयर मार्केट में लिस्टेड अच्छी ग्रोइंग कंपनीज में बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा इन्वेस्ट हो जाता है, और ये काम को बहुत ही अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही किया जाता है। और इसी कारण से आपका समय भी बच जाता है और ऐसी जगह पर बिना ज्यादा एफर्ट्स के इन्वेस्ट भी कर देते हो जहां आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने लायक रिटर्न्स मिल जाते हैं। एसआईपी का दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट की आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इस लाइन से वॉरेन बफेट हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब लोग लालच में आकर ज्यादा इन्वेस्टिंग करने लगते हैं तो आपको इस समय ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करना है और थोड़ा रुकना है। तो जब लोग डर के मारे पैनिक में आकर अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं, यानी कि जब मार्केट गिरता है या क्रैश होता है, तो ये इन्वेस्टिंग करने के लिए एकदम सही समय होता है, क्योंकि गिरते मार्केट में आपको अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं और आप कम पैसों में भी ज्यादा शेयर्स खरीद पाते हो। तो आइए अब इसे एसआईपी के पर्सपेक्टिव से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू की है, जो कि हर महीने की 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। तो आपने इस महीने में जिस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी शुरू की है उसकी एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू अभी 100 रुपए की चल रही है। तो इस हिसाब से इस महीने आपको इस म्यूचुअल फंड की टोटल 10 यूनिट्स मिल जाएंगी। अब अगले महीने के 15 तारीख को जब आपकी नेक्स्ट एसआईपी अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होती है, तो आप देखते हैं कि इस बार आपको 5 यूनिट्स ही अलॉट हुए हैं, क्योंकि इस महीने आपके म्यूचुअल फंड्स की एनएवी 200 रुपए पर चल रही है। फिर तीसरे महीने में मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से गिरता है, जिस वजह से आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी 50 रुपए तक पहुंच जाती है। तो इस हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट के तीसरे महीने में आपको आपकी म्यूचुअल फंड की 20 यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे।
तो पॉइंट की बात यह है कि एनएवी ज्यादा होने पर आपको कम यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं और एनएवी कम होने पर वही सेम अमाउंट में आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं, जिस वजह से आपका एवरेज बाइंग प्राइस हमेशा मेंटेन रहता है। अब एसआईपी करने का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी पावर है जिसे समझने के बाद कोई भी अपना करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लें कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की है, जहां आपका ये पैसा हर साल 14% की रेट से कंपाउंड होगा। तो 30 साल के बाद आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 50.95 लाख, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 51 लाख रुपए। वहीं अगर आपने लमसम की जगह 30 साल के लिए 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी की होती, जहां आपका पैसा यही सेम पर ईयर 14% की रेट से कंपाउंड होता, तो 30 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 2.78 करोड़, जहां आपने खुद का टोटल इन्वेस्टमेंट किया 18 लाख रुपए। इवन अगर आपने यही सेम टेन्योर और सेम इंटरेस्ट पर 1,000 रुपए की भी मंथली एसआईपी की होती, तो आपकी 30 साल की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 55.57 लाख, जहां आपने खुद की टोटल इन्वेस्टमेंट की 3.6 लाख रुपए। और ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख से लमसम वाले रिटर्न से लगभग 4.5 लाख रुपए ज्यादा है, जबकि इसे 2.6 लाख रुपए ही ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एसआईपी के थ्रू जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की है ये लमसम वाले से 2.6 लाख रुपए ज्यादा है। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि लमसम के मुकाबले एसआईपी में ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लमसम में आपको एक ही बार में म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स एक फिक्स्ड एनएवी पर अलॉट कर दिए जाते हैं, पर एसआईपी में आपको हर महीने यूनिट्स अलग अलग एनएवी पर अलॉट होती हैं। जब एनएवी कम होती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब एनएवी ज्यादा होती है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, जिससे कि आपका एवरेज बाइंग प्राइस हमेशा मेंटेन रहता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में लमसम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में आपको एसआईपी में ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, जिससे कि सेम रिटर्न्स होने पर भी एसआईपी में लमसम के मुकाबले आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना काफी आसान और सबके लिए अफोर्डेबल होता है, क्योंकि जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक ही बार में ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। पर एसआईपी आप मिनिमम 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, और इसे पुअर पीपल और लोअर मिडिल क्लास जैसे सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब एसआईपी का चौथा बेनिफिट है कि जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहोगे, आपको कंपाउंडिंग का उतना ही फायदा मिलेगा। तो इस चीज को प्रैक्टिकली समझने से पहले हम थोड़ा कंपाउंडिंग के बेसिक कंसेप्ट्स को भी समझ लेते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों में ही लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा बेनिफिट होता है, पर कंपाउंडिंग में हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है तो कंपाउंडिंग के केस में आपको आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करें कि आपने ऐसी जगह पर 1,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया है जहां आपका पैसा हर साल 15% की रेट से ग्रो करेगा, तो 1 साल के बाद आपका 1,000 रुपए होगा 1,150। तो कंपाउंडिंग के केस में अब इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1,000 रुपए पर नहीं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में होता है, बल्कि 1,150 रुपए पर लगेगा, जिससे कि 1 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 1,322.5 रुपए, और फिर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट 1,322.5 रुपए पर ही लगेगा, जिससे कि अगले साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1,521 रुपए। तो इसी तरह से कंपाउंडिंग आपके पैसे को ग्रो करती है। तभी तो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को 8वां अजूबा कहा है, और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंपाउंडिंग को समझ जाता है वो यहाँ से वेल्थ ग्रो कर लेता है, और जो इसे नहीं समझता वो चुकाता है। अब आइए इस चीज को प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 25 साल की एज में कंपाउंडिंग का पता चलता है, और आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी 30 साल के लिए शुरू करते हो, जब तक आपकी उम्र 55 हो जाएगी, और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे पर ईयर ऑन एवरेज 14% का रिटर्न मिलेगा। तो 30 साल के बाद 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 2.78 करोड़। पर चलिए अब मान लेते हैं कि आपको 35 साल की उम्र में कंपाउंडिंग का पता चलता है,
और आप 10,000 रुपए की मंथली SIP शुरू करते हो, और इस केस में भी आप अपनी SIP तभी रोकोगे जब आपकी 55 साल की उम्र हो जाएगी। यानी कि इस केस में आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहोगे, तो 20 साल के बाद 14% पर ईयर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1.32 करोड़ रुपए। चलिए अब थर्ड केस भी देख लेते हैं। अब आपको 45 साल की उम्र में कंपाउंडिंग के बारे में पता चलता है, और इस बार आप 20,000 रुपए की मंथली SIP शुरू करते हो, और इस केस में भी आप अपनी SIP तभी रोकोगे जब आपकी 55 साल की उम्र हो जाएगी। यानी कि इस केस में आप केवल 10 साल तक ही इन्वेस्टेड रहोगे, तो 20 साल के बाद 14% पर ईयर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 52.42 लाख रुपए। तो आप इस एग्जाम्पल में साफ साफ इस चीज को देख सकते हैं कि आप जितनी देर से और जितने कम टाइम के लिए SIP के थ्रू इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपकी वेल्थ उतनी ही कम बन रही है। जबकि इन दोनों केस में देर से ही सही, पर आपने पहले वाले केस से ज्यादा इन्वेस्टिंग की, लेकिन फिर भी पहले वाले केस से कम वेल्थ जनरेट हुआ। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जो कंपाउंडिंग को समझ लेता है वो कमाता है, और जो इसे नहीं समझता या देर से समझता है वो चुकाता है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।